फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बताओ, ये आपने न्यूज सुनी है? न्यूज है कि कांग्रेस एमपी के घर से मिला नोटों का ऐसा पहाड़ जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस एमपी, देखते हैं कौन है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो छापेमारी का सिलसिला आयकर विभाग की ओर से चल रहा था उसमें नोटों की बरामदगी लगातार बढ़ती जा रही है। 200 करोड़ से ज्यादा, और बताया जा रहा है कि लगभग 250 करोड़ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटों की गड्डियों वाली तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा है कि आईटी रेड में जो ये बरामद किए गए हैं नोट, उस पर पीएम ने लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो पीएम ने इस ट्वीट के साथ साथ लाफिंग इमोजीज, नोट और क्रॉस की जो इमोजीज होती है उनका इस्तेमाल किया है। और जो ये रेड चल रही है इसमें 250 करोड़ वो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका शराब से जुड़ा हुआ कारोबार है, उसके तहत अलग अलग जगह पर ठिकाने में छापेमारी की गई है। 20 जगहों पर इतने नोट बरामद किए गए हैं कि नोटों की गिनती करने वाली मशीन खराब हो गई। 3 राज्यों में छापेमारी का यह सिलसिला चल रहा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, अलग अलग जगह बड़े पैमाने पर नोट बरामद किए जा रहे हैं। शराब कंपनी के इन ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इन नोटों की बरामदगी करने वाली कंपनी से साहू के तार जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा ने इस मुद्दे को सीधे INDIA गठबंधन से जोड़ दिया है और कहा है कि जब ईमानदारी की बात इस गठबंधन के नेता करते हैं तो आप इन नोटों की तस्वीरों को याद रखिएगा। पीएम के नोटों की गड्डियां दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को याद रखें। ऐसी 9 अलमारियां हैं, 9 अलमारियां जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मैं पुनः कहूंगा, 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है। बाप रे। और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। बाप रे, मैं तो पहले कह रही थी। गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। इनके पास इतना है तो सोचो हेड के पास कितना होगा, जिसका उपयोग जनता के हित के लिए होना चाहिए। इतना अमीर है। कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ कौन है ये, जिस किसके घर कहाँ पे 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। 100 करोड़ तो 250 करोड़ बोल रहे हैं। एक सांसद के पास 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। 250 करोड़ से ज्यादा कैश। कांग्रेस पार्टी पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है। पूरे देश से काली कमाई का इनका कलेक्शन कितना है देखा। और 500 सबसे बड़ी बात यह है कि गड्डियां छत्तीसगढ़ चुनाव में बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने एक और भ्रष्टाचार जो हुआ था, महादेव ऐप का, हाँ, उसको उठाया था। जनता ने मोहर लगाई श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, उनकी ईमानदारी पर। और बड़े गर्व से मैं कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक एक्स पे वक्तव्य भी है, उसको आपके समक्ष रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। वही और तो। नीचे जनता से जो लूटा है इसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी जी की गारंटी है। पकड़े जाएंगे। और ये जो अच्छा क्या पकड़ गया। दूसरा वाक्य मैंने पढ़ा है, यही एक आशा की किरण है भारतीय राजनीति में। आज आम आदमी जानता है जितनी जांच एजेंसियां हैं जो जनता की कमाई भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है,
उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। वही तो पकड़ रहे हैं। एक एक रुपए की वसूली होगी। पता नहीं और कितना पहले खा चुके जेल में हैं, जाएंगे, देश का पैसा कितना खा चुके होंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहां से उठाना अति आवश्यक है। जैसा मैंने कहा, मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है, और साथ में जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा। पूरे परिवार को पकड़ो, सब मिले हुए हैं घर के अंदर जो भी रहते हैं। पता नहीं भ्रष्टाचार करके जनता को लूटा है, उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन इसके साथ एक और सवाल जो मन में आता है, और ये जनता का सवाल है। नीचे देखते वो तो बता ही रहे हैं, कोई नाम बताते देखो। ये जो घमंडिया इंडी अलायंस, वही सब है, ये दीमक की तरह हमारे देश को खा रहे हैं, हमारी देश की अर्थव्यवस्था मैं तो पहले बोला था, हमारे समाज को, हमारे नागरिक के अधिकारों को क्यों खा रहा है? चोर भरे हुए हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी, पापी आप, टीएमसी, ये सारी पार्टियां इंडिया वाली आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है, लूट खसोट का, कमीशन खोरी का होता है। और सबसे बड़ी बात है, इस पे सोनिया गांधी जी चुप, वो तो बोलेगी नहीं। खड़गे जी साइलेंट, राहुल गांधी याददाश्त चली गई। कौन है धीरज साहू? धीरज साहू, ये बंदा जब उनकी तिजोरी भरी जाती है धीरज साहू इस कहाँ पे रहता भ्रष्टाचारी है? कृत्यों से, तो याद रहता है कि रुपया लेना है, महीने की वसूली करनी है। इतनी वसूलियां करते हैं। लेकिन आज जब जनता पूछ रही है, जनता की पाई वसूली, ये 100 करोड़ रुपया 9 अलमारियों में निकलता है। बाप रे, देख लो। और मैं जब बोलती थी, याद है ना, जब इंडिया अलायंस बना था, सबसे पहले शायद मैंने ही बोला था कि ये सब करप्ट लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उनको डर लगा हुआ है कि अगर मोदी जी आ गए तो हम लोग फंसेंगे और जेलों की सलाखों में बैठेंगे, इसलिए सब इकट्ठे हुए थे। अच्छी बात ये इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया, इंडी अलायंस पूरे का पूरा ऐसा है, करता है। मैं तो शुरू से बोल रही जैसे थी। किसी और ने भी कहा था, पूरे चोर इकट्ठे हो गए हैं, मैंने बोला था बिल्कुल ही हराने के लिए मोदी जी को, मगर चोर के चोर है, सबको पता है कि चोर है। और देख लो, अलमारियां भरी हुई 500 इतना अब पैसा। इससे ये भी समझ में आता है मोदी जी ने पहले 1000 वाले नोटों को क्यों किया था बैन, क्योंकि पहले ये 1000 के नोटों को इसी तरह से अलमारियों में पता नहीं कहां कहां रखे हुए थे। जब वो खत्म किया, अब 1000 नहीं है तो 500 की गड्डियां लेके बैठ गए हैं। Correct. क्या करे बेचारा उनको कोई जो है, सच्चा इंसान। वही मोदी जी को बहुत पता चला हुआ, पता चला था कि ये कांग्रेस के पास, बेसिकली कांग्रेस के नेताओं के पास हजार के बहुत ऐसे घरों में पता नहीं कहां कहां छुपा के उन्होंने रखे होंगे, तो उसका इलाज यही था कि बैन करो। अब क्या करोगे, कूड़ा बन 100 की रखे हुए हैं, 500 के, 100 के भी रखे। अच्छा 100 के भी रखे हैं, और 500 के भी दिखा रहे हैं कि वो पूरी अलमारियां, 9 अलमारियां एक बंदे के घर से मिली हैं। तो सोचो कितने सारे इनके एमपी हैं और कितनी गड्डियां उनके घरों में। और देखो कोई डर नहीं, घर में रखा हुआ, घरों में रखी हुई अलमारियों में कोई डर नहीं, मतलब नौकर आते होंगे, सब आते होंगे, कमरा एक बना के लॉक करके रखा होगा, कमरा बना रखा है पैसे रखने का। वो मैंने एक मूवी देखी थी, पता नहीं मूवी थी कि सीरियल था, उसमें ऐसे एक वो उसमें दिखाया था वो सीन, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसको पूरा भी देखा था कि नहीं। उसमें वो दिखाते हैं कि वो बंदे आते, वसूली करते, उनके लोग खड़े होते हैं, एक कमरा है घर के अंदर, नेता था या पता नहीं कौन था, वो जाते हैं, जो वसूली करके आते हैं, वो कमरे में जाएगा, एक बंदे के पास कंट्रोल होता है, वो बैग अलमारियों में उसमें पैसे रखेंगे, लॉक होगा, गार्ड उसको बंद करेगा, वो वसूली वाले जो है निकल जाएंगे। ऐसा कुछ था उनका पूरा सिस्टम। ये वो मूवी के साथ चलिए पूरा मतलब बेसिकली यही है कि करप्शन है। ये न्यूज आई होप कि पूरे न्यूज़पेपर्स में जाए, ये और सभी लोग जिन्होंने इंडिया अलायंस को वोट दे रखा है वो देखें कि ये हो रहा है। ये असलियत कांग्रेस की, इतनी चोरी है, देख लो कांग्रेस की। मैं बोलती थी ना कि भैया जो इतना कुछ अब बन रहा है, इतने ब्रिजेस बन रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है, इतना काम हो रहा है देश का, इतने करोड़ों खर्च हो रहा है, पहले क्यों नहीं बने कांग्रेस के टाइम में? क्योंकि वो सारा पैसा ये लोग जेब में डाल रहे थे। कितनी वीडियोज हैं जिसमें मैं बार बार बोलती हूँ, पर
आई होप अब जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और इन ऐसे लोगों को करते हैं, इनकी आंखें खुलेंगी। यहाँ पता नहीं किस टाइप के हैं कि भैया उनको अभी भी समझ नहीं आ रही कि देश पहले है भैया, देश पहले। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।